नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर कुछ थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली कल 27 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में पढ़ रहा था, तो उसमें एक एडिटोरियल था, डोंट हैंग याकूब। तो मैंने देखा कि उसी में एक आध गलती है। थोड़ा सा अचंभा भी हुआ, फिर ये भी शक हुआ कि हो सकता है मुझे ही गलती लग रही है और ये ठीक हो, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जो इतना पुराना पेपर है, इतना रिप्यूटेड पेपर है, उसमें गलती हो और वो भी एडिटोरियल पेज पे, तो थोड़ा हजम नहीं हो रही थी। बट एनीवे मैंने तो चेक किया और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी चेक करें, एक बार फिर चेक कर लें कि ये गलती है कि नहीं है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या मुझे ईमेल कीजिएगा और हम तैयार होंगे रिव्यू करने के लिए, वाइजर बनने के लिए तैयार हैं। आइए देखिए क्या था। और उससे मुझे लगा कि कुछ और भी सेंटेंस क्यों ना साथ में डाल दूं, कुछ व्यूअर के कमेंट्स भी डिस्कस कर लें, उनके कुछ डाउट्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आइए, डोंट हैंग याकूब, उसमें एक ये था सेंटेंस है कि पार्ट है, बट देखिए कैसे। प्राइम एग्जीक्यूटर्स वर हिज ब्रदर टाइगर मेनन, मेमन है ये, टाइगर मेमन टुगेदर विद गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे थे तो उसमें देखा था कि जब दो नाउन टुगेदर विद से जुड़े हुए हों, अकम्पनीड विद, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज ऑल्सो, इन सब से जुड़े हुए हों, तो उनमें जो आपकी वर्ब आती है वो जो पहले वाला है दो नाउन में से, उसके हिसाब से आती है। इसमें देखिए, प्राइम एग्जीक्यूटर्स वर, यहां पर ये गलत है। अगर आप टुगेदर विद का इस्तेमाल करेंगे तो, अगर यहां पर एंड होता इसकी जगह, तब तो ये सेंटेंस ठीक था। प्राइम एग्जीक्यूटर्स वर हिज ब्रदर टाइगर मेमन एंड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, तब तो ये सेंटेंस ठीक था। बट क्योंकि इनको टुगेदर विद से जोड़ा है, तो मेरा मानना यह है, जहां तक मैंने पढ़ाई की है, कि यहां पर वाज होगा, वर नहीं होगा। आप भी देखिएगा। अगला, इस सेंटेंस में एक गलती को मैंने पैदा किया है, दूसरी गलती मुझे सेंटेंस में ही नजर आई। इफ याकूब इज हंग, the efficacy of plea bargains will have been seriously undermined. ये मैंने क्रिएट की है, यहां पर वर्ड हैंग था और वही होना भी चाहिए। हंग का मतलब होता है लटका देना किसी भी चीज को, आदमी को छोड़ के, जो बम फांसी पे लटकाते हैं उसको छोड़कर बाकी जो हम चीजों को टांगते हैं वो सेकंड फॉर्म हंग है। हैंग, हंग, हंग। लेकिन जब फांसी पर लटकाते हैं तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड होता है। ये किसी और वीडियो में भी हमने जिक्र किया था। तो यहां पर हैंग्ड होना चाहिए, एक तो मिस्टेक ये है। दूसरी ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 1। इफ याकूब इज हैंग्ड, यहां पर विल हैव बीन क्यों आएगा, यही मैं सोच रहा हूं। बी से काम क्यों नहीं चल जाएगा, हैव बीन की जगह विल बी सीरियसली अंडरमाइंड। बाकी सेंटेंस, ये जो दो सेंटेंस हैं, ये एक हमारे व्यूअर हैं नीतू कुंडू, उन्होंने हमें लिखे थे कि बट का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में कैसे होता है वो बताएं। एक इस तरह से यूज होता है,
बट का प्रीपोजिशन के रूप में ऑल, बट फिर किसी एक का नाम होगा या 1 2 3 ऐसा होगा और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसका मतलब यह होता है कि बट के बाद जो कुछ लिखा है उसको बट से पहले जो लिखा है उसमें से माइनस कर। ऑल का मतलब सभी, बट मोहन इसका मतलब सभी में से मोहन को निकाल दो। हैज पास द टेस्ट, उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है। जब सब में से मोहन को निकालेंगे तब भी वो तो प्लूरल रह जाएंगे, मोहन ही तो सिंगुलर है। इसीलिए यहां पर हैज नहीं होगा, है होगा। ये हमने गलती में भी डाल दिया था कि बट का यूज भी सीख जाएंगे जिनको नहीं पता है, और यहां पर यह भी पता लग जाएगा कि वर्ब की सिंगुलर वाली फॉर्म आएगी या प्लूरल वाली फॉर्म आएगी। इसलिए हमने इस सेंटेंस को पार्टिकुलरली डाल दिया। फिर से देख लें, जब बट आ जाता है ऐसे केसेस में तो बट के बाद जो कुछ है उसको आपने इसमें से माइनस करना है। ऑल बट मोहन, या बट की जगह माइनस का निशान समझ लें। ऑल माइनस मोहन हैव पास्ड द टेस्ट। इसी तरह से होता है कि लास्ट, अगर हम लाइन हो और उसमें कहें कि द लास्ट बॉय, इसका मतलब होता है आखिरी बच्चा, आखिरी लड़का। लेकिन लास्ट बट वन कहे तो इसका मतलब लास्ट माइनस वन, यानी पीछे से चलें और जो लास्ट है उससे एक पहले वाला, ऐसे। लास्ट बट टू का मतलब है आखिरी से दो छोड़ दो। आखिरी होता अगर ये दो नहीं होते तो, ये मतलब। लास्ट बट फोर, आखिरी अगर पीछे वाले चार छोड़ दो तो, ये बट का मतलब होता है यहां पर। दूसरा बट का प्रयोग इस प्रकार से होता है, बट फोर। बट फोर का मतलब है बट फोर के बाद जो कुछ आ रहा है वो अगर नहीं होता तो इसके बाद जो आ रहा है वो भी नहीं होता दूसरे क्लोज में। जैसे बट फॉर योर टाइमली हेल्प, योर मैं यहां लिखना भूल गया हूं, योर या हिज या देयर। बट फॉर योर टाइमली हेल्प, अगर आपकी समय पर मदद ना मिलती, आई वुड नॉट हैव बीन हियर टुडे, तो मैं आज यहां नहीं होता। यह सेंटेंस करेक्ट है। इसकी स्ट्रक्चर फिर से देख, बट फोर के बाद जो लिखा है उसको माइनस कर लें। बट फॉर योर टाइमली हेल्प, अगर आपकी टाइमली हेल्प ना होती या आपकी टाइमली हेल्प को माइनस कर दें तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर टुडे, मैं यहां नहीं होता। इसी तरह से ये कहें, बट फॉर हिज टाइमली हेल्प आई वुड हैव बीन रूम्ड, यानी अगर उसकी टाइमली हेल्प जो हुई है उसको अगर माइनस कर दें तो मैं खत्म ही हो जाता। बट फॉर योर हेल्प आई वुड नॉट हैव पास द टेस्ट, अगर आपकी मदद ना होती समय पे, आपकी मदद ना मिलती तो मैं टेस्ट को पास नहीं कर पाता। ये दूसरा यूज हुआ बट का, एज प्रीपोजिशन। ये देखिए, आफ्टर पासिंग दिस टेस्ट यू विल गिव मी ए गुड जॉब। ये किसी ने, टेस्ट देने वाले ने पूछा कि अगर मैं इस टेस्ट को पास कर दूंगा तो आप मुझे अच्छी नौकरी दे देंगे। देखिए, इस सेंटेंस से, इस तरह का सेंटेंस कई बार आ जाता है कि ये जो चीज है, ये जो फ्रेज है, ये किस पे लागू होता है, सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे। आफ्टर पासिंग दिस टेस्ट
यू विल गिव मी ए गुड जॉब। इसका एक मतलब तो ये होता है, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, कि जब मेरे इस टेस्ट के पास करने के बाद आप मुझे अच्छी नौकरी देंगे। एक तो मतलब हो सकता है वो ये कहना चाहते हो, और इससे मतलब ये निकलता है कि ये जो यू है इसके लिए है ये टेस्ट पास करना, कि इस टेस्ट को पास करने के बाद, यानी जब आप इस टेस्ट को पास कर लोगे तो नौकरी मुझे अच्छी दे दोगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कहना वो चाह रहे हैं कि जब मैं टेस्ट पास कर दूंगा तो यहां पर आफ्टर माई पासिंग होना चाहिए, आफ्टर माई पासिंग दिस टेस्ट, यानी जब मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा आप मुझे अच्छी नौकरी दे दोगे। लेकिन अगर माई आप नहीं लगाओगे तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि जब आप इस टेस्ट को पास कर लोगे तो मुझे अच्छी नौकरी दे दोगे। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, बट इसको खास तौर से सुनने की जरूरत है। अगर ये आपको समझ नहीं आया है अभी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो सब्स्टिट्यूट में आएगा, यानी इस पार्ट को वो कहेंगे कि इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए नीचे दिए हुए सेक्शन में से चूज करो जो इसकी जगह आ सकता है, या फिर स्पॉट द एरर में आएगा, अंडरलाइन कर देंगे इस पार्ट को। इसको आप ध्यान से समझ लेना, इस स्ट्रक्चर को, बट फोर वाली को भी, और ये तो खैर हमने वैसे डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे बट ये तो आपसे इसलिए भी हमने यहां डिस्कस किया ताकि आप भी फर्दर एक्सप्लोर कर सके कि मेरी जो एप्रीहेंशन है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में गलती है वो कंफर्म या आगे डिस्कशन के लिए चल सके। अगला, रिलीजन रिकमेंड्स सर्टेन गाइडलाइंस, ये भी कल के ही पेपर में था, हाँ यस टाइम्स ऑफ इंडिया में ही था। उसमें से हमने सेंटेंस लेके और उसमें एक गलती को पैदा कर दिया ताकि आपके साथ डिस्कस कर सके। उसमें सेंटेंस ठीक था, देखिए, रिलीजन रिकमेंड्स सर्टेन गाइडलाइंस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई डू दे नीड टू बी फॉलोड। इसमें गलती ये है क्योंकि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो जो ये इंटेरोगेटिव वर्ड है जिससे पता लगता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है कि नहीं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड नहीं आएगी। जैसा कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए बदलते हैं, तो ये होगा रिलीजन रिकमेंड्स सर्टेन गाइडलाइंस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई दे नीड टू बी फॉलोड। इसमें ये गलती। इसके अलावा हमारे एक व्यूअर है देवेंद्र कुमार, रेगुलर व्यूअर तो वो नहीं होंगे क्योंकि उनकी जानकारी से लगता है कि उनको अच्छी अंग्रेजी आती है। उन्होंने लिखा है कि साहब आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो वीडियो है अच्छी है, वीडियो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है, पर उसमें एक मैं गलती सुधारना चाहूंगा, और वो ये है कि जब दो या दो से अधिक टर्म्स हों और उनको आप यूज करें तो उनके बाद में कॉमा आता है और जो लास्ट वाला होता है उसमें एंड से पहले भी कॉमा आता है। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया, जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, राम लक्ष्मण and Sita went to exile। राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए। उनका कहना यह है कि यहां तो कोमा होगा ही होगा, जहां एंड लगा है एंड से पहले भी कोमा लगाना पड़ेगा। ये चीज मैंने पहले भी देखी थी, अब भी देखी है। इसको सीरियल कोमा बोलते हैं क्योंकि ये एक सीरीज चलती है।
लेकिन यहां कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा लास्ट वाले में, और वो हमेशा लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे डिस्प्यूट है। कभी कभी ये लगाना जरूरी हो जाता है मीनिंग को ज्यादा क्लियर करने के लिए, लेकिन जब इसके ना लगाने से कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे हमें यहां साफ पता है राम लक्ष्मण और सीता, तो यहां सिर्फ और या एंड लगाने से काम चल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जहां लगाना जरूरी नहीं है, मीनिंग इसके बिना भी क्लियर है, वहां मत लगाएं कोमे को, इस कोमे को, और जहां पर कंफ्यूजन की आशंका हो वहां पर लगा दें। ऐसा मेरा मानना है, बट देवेंद्र जी कहते हैं कि आपको लगाना ही पड़ेगा। आप भी देख लीजिए, जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। और अगर यही है कि भाई आप गलती क्यों होने दें, अगर पेपर में आ ही जाए तो अगर इसी में डिस्टिंग्विश करना हो, लगाएं ना लगाएं तो लगा दें आप, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दो में नहीं लगेगा। अगर दो हैं, दो टर्म्स हैं, तब आप यहां पर कॉमा नहीं लगाएंगे, सीधा एंड उनके बीच में लगा देंगे और आपका काम चल जाएगा। लेकिन तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स हैं जब आप लगाएंगे। और दूसरा फर्क ये कि इनमें जो कंजंक्शन है, जैसे एंड है, जरूरी नहीं है कि एंड ही हो, यहां पर और भी हो सकता है, कोई भी जोड़ने वाली कंजंक्शन उससे। हां, इस कंजंक्शन से पहले अगर आप दो क्लॉजेज को जोड़ रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं,